40 रोज तक ईरान से जंग लड़ने के बाद अमेरिका अब अपनी कठपुतली के जरिए लेबनान में हमले करवा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़े प्रॉक्सी इजरायल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले करके सैकड़ों आम शहरियों का कत्ल कर दिया। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जहां ईरान का दावा है कि सीजफायर डील में लेबनान जंग को भी शामिल किया गया था, लेकिन इजरायल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। उसने साफ साफ कह दिया कि वो लेबनान पर हमले जारी रखेगा, वो लेबनान से अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा, जिसके बाद इस सीजफायर के टूटने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान भी किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है, क्योंकि ईरान में ड्रोन की एंट्री हुई है और धमाके भी हुए हैं, जिसे ईरान ने सीजफायर की खिलाफ वर्जी करार दिया है। यानी कभी भी चढ़ सकता है जंग का बुखार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल की आंखों में लेबनान चुभने लगा है। लेबनान के मिडिल ईस्ट में वो सबसे खतरनाक मोर्चा है जो इजराइल को टक्कर दे सकता है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह इजराइल के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ाना चाहता है, लेकिन लेबनान में अमेरिका पसंद हुकूमत आ चुकी है और वो नहीं चाहती कि लेबनान की जमीन इजराइल के कब्जे से आजाद हो, बल्कि ना चाहते हुए भी ये ग्रेटर इजराइल की तरफ अपना रुख कर रहा है और बीच में हिजबुल्लाह रोड़ा बन रहा है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने का दावा करता है। वो यही चाहता है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ख्यालात से चलती है, सोच से चलती है, जुनून और हौसले से चलती है। इसके लिए हथियार, गोला बारूद जरूरी नहीं है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म कर दिया जाए, जबकि ऐसा करना नामुमकिन है। चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आ जाए, किसी भी तंजीम को उसके दिल से अपनी आजादी के ख्यालात को खत्म नहीं कर सकती। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। लेबनान पर हमले के बाद ईरान भी काफी गुस्से में है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि लेबनान के मामले में अमेरिका और इजराइल के बीच शर्त बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। अमेरिका को तय करना होगा सीज़फायर चाहिए या इजराइल के जरिए जंग, क्योंकि एक साथ दोनों नहीं चल सकता। अब्बास अराक्ची ने कहा कि दुनिया लेबनान में हुए जीनोसाइड को देख रही है। गेंद अब अमेरिका के पाले में है और दुनिया ये भी देख रही है कि क्या वो अपने वादे पर अमल करेगा। खैर, पूरी दुनिया में इजराइल शांति अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिका अपनी इस कठपुतली के जरिए किसी भी इलाके में जंग कराने के लिए आजाद है। वो अपनी इस कठपुतली के जरिए जंग करवा सकता है। ठीक वैसा ही नजारा इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है। इजराइल सीजफायर डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन अमेरिका हिस्सा है। अमेरिका सीजफायर करता है, पर इजराइल के जरिए अभी भी हमले करवा रहा है। आप याद रखिए, इजराइल का एक भी कदम ऐसा नहीं है जो अमेरिका की मर्जी के बिना हो। यानी इजराइल जो कुछ भी कर रहा है उसमें अमेरिका मर्जी शामिल होती है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर इजराइल कोई काम नहीं करता। जब खुद पाकिस्तान ने लेबनान को सीजफायर में शामिल होने की तस्दीक की है, खुद ईरान ने की है, तो फिर अमेरिका और इजराइल इस सीजफायर डील से क्यों पलटी मार रहे हैं? इस बात का अंदाजा तो बहुत पहले से ही था, लेकिन इतने जल्दी सीजफायर की धज्जियां उड़ाई जाएंगी ये किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए ईरान ने भी अपनी उंगली ट्रिगर पर रख ली है। ईरान ने भी इस कमजोर कड़ी पर हाथ मारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अमेरिका पर दबाव बना रही थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बाकायदा अल मायदीन ने ईरान की फारस न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया है कि लेबनान पर लगातार हो रहे हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और तेल टैंकर वापस लौट रहे हैं। अल मायदीन ने रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि समुद्री ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि ओरा नाम का ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते आगे बढ़ रहा था। उसके बाद अचानक उसने अपना रास्ता बदल लिया और गहरे पानी की ओर लौटने से पहले 180 डिग्री पर मोड़ लिया। यानी साफ जाहिर है कि ऑयल टैंकर अपने रास्ते को न सिर्फ तब्दील कर रहा है बल्कि वापस लौट रहा है। अल मायदीन ने ईरानी मीडिया और ईरानी नेवी के जराये के हवाले बताया है कि इजराइल के जरिए टेंशन बढ़ाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से टैंकरों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है और फिलहाल केवल ईरानी जहाज को ही गुजरने की इजाजत है। एक नेवी के जराये ने अल मायदीन को बताया है कि हार्मुज को बंद कर दिया गया है। फिलहाल केवल ईरानी जहाज को ही आने और जाने दिया जाएगा। इजराइल के जरिए समझौते को तोड़ने से पहले केवल 2 टैंकर ही सीजफायर का फायदा उठाकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर पाए थे। वहीं तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी तादाद में जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में फंसे हुए हैं और अपनी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने आगे कहा कि ईरानी आर्म्ड फोर्स की मर्जी के बिना सीजफायर के दौरान हार्मुज से गुजरना मुमकिन नहीं होगा, जिसकी वजह से हार्मुज पर ईरान का समुद्री कंट्रोल और ज्यादा मजबूत हो गया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ऐसे वक्त में बंद कर दिया गया है जब लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है। इससे साफ इशारा मिलता है कि लेबनान के मसले पर सीजफायर तोड़ने की वजह से ईरान ने भी हार्मुज में अपनी निगरानी तेज कर दी है और जहाजों के आने जाने पर रोक लगा दी है। ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के स्पोक्स पर्सन इब्राहिम रजाई ने अपने एक पोस्ट में कहा कि लेबनान पर इजराइल के
बर्बर हमलों के जवाब में हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को तुरंत रोका जाना चाहिए और इजरायल के जरिए आगे के हमलों के रोकने के लिए एक मजबूत और फैसलाकुन हमला किया जाना चाहिए। यानी साहब जाहिर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बंदूक दिखा रहे हैं, इजरायल ट्रिगर पर अपनी उंगली दिखा रहा है, ईरान को धमका रहे हैं, तो ईरान भी कह रहा है कि एक फैसलाकुन जंग हो जानी चाहिए। ईरान बुला रहा है, आओ जंग लड़ो। यानी हमला करने वाला भी अमेरिका, जवाबी हमले को रोकने की गुजारिश करने वाला भी अमेरिका। और इसका तो यही मतलब है कि अमेरिका सोच समझकर नहीं आया था। अमेरिका को यह अंदाजा ही नहीं था कि ईरान पर हमले के बाद ईरान का पलटवार कैसा होगा। उसे अब तक शायद यही लग रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के बाद ईरान में रेजिम चेंज हो जाएगी, हुकूमत तब्दील हो जाएगी, ईरान में बगावत हो जाएगी, ईरान में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा और हम वहां बड़े आराम से अपनी कठपुतली बिठा देंगे। और ऐसा नहीं हो पाया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो एक खतरनाक जाल में फंस चुका है और ईरान में जमीनी ऑपरेशन करने से भी अमेरिका के हाथ पांव फूल गए हैं। लिहाजा अमेरिका जो भी करेगा, हवाई हमला करेगा, इजरायल उसका साथ देगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद अरब मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका और इजरायल के साथ खड़े हैं। वो खुद ही ग्रेटर इजरायल के पार्ट के तौर पर खुद को देख रहे हैं और ईरान की ताकत को देखने के बाद फिलहाल डरे सहमे हैं और वो नहीं चाहते ईरान जैसा ताकतवर मुल्क उनके लिए कोई खतरा बने। हालांकि गौर से देखा जाए तो इब्राहिम रजाई ने इस बात पर जोर दिया है कि तेहरान मोर्चों को अलग करने की किसी भी कोशिश को खारिज करता है। या तो तमाम मोर्चों पर सीजफायर हो या किसी भी मोर्चे पर सीजफायर ना हो। उन्होंने कहा कि लेबनान के किसी भी समझौते से बाहर नहीं किया जा सकता। वहीं तस्नीम न्यूज एजेंसी के एक जराये ने हालात को और ज्यादा खराब होते हुए देखने के बाद कहा है कि ईरान लेबनान पर इजरायली हमलों के जारी रहने की सूरत में सीजफायर से हटने के बारे में जायजा ले रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के जराये ने चेतावनी दी है कि ईरानी आर्म्ड फोर्स मुमकिन जवाबी कार्रवाई के लिए टारगेट की पहचान पर रहे हैं। अगर अमेरिका इस इलाके में बदअमनी को कंट्रोल करने में नाकाम रहता है तो ईरान गैर मामूली हालात में ताकत का इस्तेमाल करके लेबनान की मदद करेगा। IRGC ने धमकी दी है, किसी भी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई होगी। ब्रिगेडियर जनरल मजिद मुसावी ने कहा है कि हिजबुल्लाह पर कोई भी हमला ईरान पर हमला है और हम इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। गौर कीजिए कि लेबनान की जंग में ईरान सीधे तौर पर कभी नहीं कूदा, लेकिन अगर सीधे कूदने की नौबत आई तो इजरायल को लेने के देने पड़ जाएंगे और जिन मुल्कों के जरिए इजरायल को हथियार पहुंचा रहे हैं उन मुल्कों को भी ईरान मिसाइलों की बारिश करेगा। सीजफायर टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और इसराइल ही है। अब कोई भी सीजफायर कैमरे के सामने होना चाहिए। पर्दे के पीछे होने वाला सीजफायर मजबूत नजर नहीं आ रहा। अगर कैमरे के सामने सीजफायर होगा तो दुनिया उसे सीधे तौर पर देखेगी, समझेगी और इसके बाद अगर अमेरिका इजरायल कोई बदमाशी करता है तो एकदम अलग थलग नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।